नमस्कार। आज हम कमर दर्द, स्लिप डिस्क या साइटिका, इनको ठीक करने के लिए कौन कौन से योग आसन किए जाते हैं उनका अभ्यास करेंगे और इनको सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, उसमें मैं योग कैसे करना है वो सिखाऊंगा, कितनी बार करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दो आसन जो पिछले वीडियो में करवाए थे, एक तो था अर्धचंद्रासन, जिसमें हाथों को इस प्रकार से रखना, श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाना, पंजे जो है वो पीछे की तरफ पूरे फ्लैट, श्वास भरते हुए कमर से पीछे की तरफ झुकना पूरा। इस स्थिति में पूरे 10 सेकंड रुकना और इस आसन को कम से कम 4 बार करना। इसके बाद था उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में दोनों हाथ अपने एड़ियों पर, पंजे पर इस प्रकार से लगाना और श्वास भरते हुए पूरा पीछे की तरफ झुकना। इस स्थिति में भी कम से कम 10 सेकंड रुकना, फिर वापस धीरे धीरे आगे की तरफ आना। अगर मान लो आप ये उष्ट्रासन पूरा नहीं कर सकते हैं और कमर दर्द है, तो दोनों हाथों की अंगुलियों को कमर पे रखना, अंगूठा आगे की तरफ, और श्वास भरते हुए जितना आप झुक सकते हैं उतना आप झुकना। इस प्रकार से अगर इतना ही झुक सकते हैं इतना ही झुकना, ज्यादा जा सकते हैं तो ज्यादा जाना, पूरा गहरा श्वास भरते हुए इस स्थिति में रुकना। इस आसन का अभ्यास भी कम से कम 4 बार करना। श्वास का हर योग में पूरा ध्यान रखना है कि आपको श्वास भरते हुए जाना है या श्वास छोड़ते हुए जाना है, ठीक है। इसके पश्चात कुछ हम उल्टे लेट करके आसन का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पंजे हमारे फ्लैट और हाथ है यहाँ पे। इसका नाम है मकरासन। अगर हम टीवी देखते हैं तो इस आसन में लेट करके देखना चाहिए। जिनके कमर दर्द है वो ऐसे लेट सकते हैं, ये मकरासन है। अब इसमें आप धीरे धीरे पंजों को चला सकते हैं, आराम आराम से अपने पंजों को भी चला सकते हैं। इस प्रकार से चलाना, कम से कम 10 बार, 10 सेकंड के लिए रुकना। इसके पश्चात मकरासन का दूसरा प्रकार है दोनों पंजों को मोड़ करके इस स्थिति में रुकना 10 सेकंड के लिए। 4 बार अभ्यास कर सकते हैं और आप इसमें धीरे धीरे चला भी सकते हैं, इस प्रकार से। इसके पश्चात दोनों हाथों को पीछे, दोनों पैरों के नीचे लगाएंगे, ऐसे थाई के नीचे रखेंगे और शलभासन करेंगे। शलभासन में एक पैर उठाना होता है पूरा सीधा, तो कमर से आप इस पैर को पीछे की तरफ पंजे को खींचते हुए पूरा सीधा उठाएंगे, तो ये हो गया शलभासन। इस स्थिति में रुकना, जितना उठा सकते हैं। पहले दिन मान लो इतना ही उठा, इतना उठा लो, नहीं उठा कोई बात नहीं, ऐसे खींच लो। अगर आप स्पोर्ट बैक की कर सकते हैं तो स्पोर्ट बैक ही कर लो, अगर नहीं उठ रहा है तो। अगर हाथ नीचे रहे और पूरा सीधा उठाओ, ऐसे जितना उठा सकते हैं, और इस स्थिति में 10 सेकंड के लिए रुकना। इसके पश्चात नीचे, फिर दूसरा पैर, इस प्रकार बदल बदल कर हर पैर को 4-4 बार करना है। तो ये हो गया शलभासन प्रकार 1। दूसरा प्रकार इसी में दोनों पैरों को उठाना, दोनों अभी नहीं उठेंगे अगर जो नए हैं वो, तो इस प्रकार से जितना मान लो खींच सकते हैं खींच लो, हल्का सा उठा कोई बात नहीं, और उठा सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं उठा सकते तो हाथों की सपोर्ट दे सकते हैं, इस प्रकार से हाथों की सपोर्ट देते हुए उठाइए। जो आराम से उठा सकते हैं वो इस प्रकार उठाएंगे पूरा ऊपर दोनों पैर।
इस आसन को भी 4 बार करना, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाना। उसके बाद आता है भुजंगासन। भुजंगासन को 2 बार में करना है। बहुत ज्यादा कमर दर्द है तो फिर आप अर्ध भुजंगासन करेंगे। इस प्रकार से आधा आगे से उठना है, पूरा गहरा श्वास भरते हुए हाथ दोनों नीचे रहेंगे, कोहनी नीचे जमीन पे, पूरा श्वास भरते हुए ऊपर उठाना और ऊपर आसमान की तरफ देखना। इस स्थिति में 10 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। 4 बार इसका अभ्यास करेंगे। फिर आता है भुजंगासन। जो कर सकते हैं सामान्यतः उनको भुजंगासन भी करना चाहिए। श्वास भरते हुए उठाना, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर जितना उठ सकते हैं आगे से उठना। कोशिश करें कि हमारा जो पैर दोनों हैं वो जमीन पर लगे रहें, यहां से इस प्रकार से सिर्फ आगे से उठना है। कमर को भी ऐसे नहीं उठाना है, इस स्थिति में नहीं आना है, कमर हमारी नीचे ही रहेगी इस प्रकार से। ये हो गया भुजंगासन। इस आसन को भी कम से कम 4 बार करना। उल्टे लेटने के पश्चात आप सीधे लेट करके इनका अभ्यास करें। सीधे तो सीधे लेट करके 4 आसन सीधे लेट करके करवाता हूं मैं। हमेशा कमर दर्द जिनके हैं उनको उठते समय ध्यान रखना कि करवट लेकर के ही उठेंगे। पहला है अर्ध पवन मुक्तासन, जिसमें क्या करना, राइट पैर को अपनी ओर खींचना है पूरा, श्वास को बाहर निकालते हुए। अगर सर्वाइकल है तो ऐसे गर्दन को नहीं उठाना, गर्दन नीचे रखनी है। अगर सर्वाइकल नहीं है तो फिर आप श्वास को छोड़ते हुए और अपनी ठुड्डी को अपने घुटने से टच करेंगे। 10 सेकंड के लिए इस स्थिति में रुकेंगे। श्वास रोक सकते हैं तो श्वास रोकें। हार्ट की समस्या है तो श्वास को बिल्कुल नहीं रोकना, इसमें श्वास को छोड़ते हुए जाना है। फिर धीरे धीरे वापस पैर को सीधा करेंगे, उसके पश्चात वापस बदल करके दूसरे पैर को लेकर के आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए इस स्थिति में 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अर्ध पवन मुक्तासन। इसके पश्चात इन दोनों का अभ्यास भी आपको 4-4 बार करना है। 4 बार राइट पैर से, 4 बार लेफ्ट पैर से, बदल बदल कर। इसके पश्चात आता है सेतु बंदासन। सेतु बंदासन में कमर को उठाना है, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, हाथ अपने पैर के पास में इस प्रकार से रखेंगे या सीधा नीचे भी रख सकते हैं और कमर को जितना उठा सकते हैं। पहले दिन मान लो थोड़ा सा उठाएं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारा आसन बहुत अच्छा हो जाएगा। श्वास भरते हुए उठाना, श्वास भरते हुए कमर को पूरा ऊपर उठाना और 10 सेकंड के लिए रोकना। इस स्थिति में रुकना। पंजों के बीच में थोड़ा गैप है, एकदम चिपके नहीं है, थोड़ा गैप है, जितना हमारे कंधे हैं उतना गैप देना। पूरा सांस भरना और उठाना। ये हो गया सेतु बंदासन। इस आसन के पश्चात हम करेंगे, हाथों को फैला करके रखेंगे, मरकट आसन। पंजों को चिपका लेंगे, एकदम पास पास करेंगे, घुटने मुड़े हुए, एकदम शरीर से इस प्रकार से ये चिपके रहेंगे। हाथों को इस प्रकार से फैला लेंगे या फिर अपने गर्दन के नीचे भी रख सकते हैं। जिनके सर्वाइकल है उनको ऐसे नहीं रखना है, उनको ऐसे सीधे रखने हैं, बाकी ऐसे भी रख सकते हैं। और श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ना है। राइट साइड में हमने घुटने मोड़े हैं और लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। कंधे जो है वो नीचे रहेंगे, हाथ दोनों जमीन पर रहेंगे, हाथ नहीं उठेंगे, कंधे नहीं उठेंगे और गर्दन हमारी घुटनों के विपरीत घूमेगी इस प्रकार से। अब दूसरी तरफ, अब घुटने लेफ्ट साइड में गए हैं तो राइट साइड में देखना है इस प्रकार से। इसका अभ्यास भी 4-4 बार करेंगे, 4 बार राइट साइड में, 4 बार लेफ्ट साइड में। फिर पंजों के बीच में थोड़ा गैप देंगे, इस प्रकार से दूर करेंगे ताकि एक पैर का घुटना है
दूसरे पैर के एड़ी पर लगे, एड़ी पर टच हो जाए। वही काम राइट साइड में झुकाया, दस सेकंड के लिए होल्ड किए, फिर वापिस सीधा किया, फिर वापिस दूसरी तरफ लेफ्ट साइड। इसका अभ्यास भी 4 बार करना है, प्रत्येक 4 बार राइट साइड और 4 बार लेफ्ट साइड। इसके पश्चात आता है एक और, जिसमें दोनों हाथों को फैला लेंगे, एक पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को उठाया और राइट साइड में लेकर के आना है। जो राइट पैर है वो हमारा जमीन पर एकदम सीधा रहेगा और लेफ्ट को भी कोशिश करना है कि सीधा हो जाए। इस प्रकार से कोशिश करके जितना सीधा कर सकते हैं, जितना हम लेके आ सकते हैं, पैर के अंगूठे को पकड़ ले और इस प्रकार से लेकर के आना और सीधा करना। पहले दिन आपका नहीं आएगा, जितना का आए उतना करें। जैसे मान लो इतना आया है, इतना कर लीजिए, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से बढ़ाते हुए जाएंगे और पैर को पूरा सीधा करेंगे। यही काम राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे। जो लेफ्ट पैर है वो एकदम पूरा सीधा रहेगा। इस प्रकार से करना। जब कमर दर्द वाले को उठना होता है, चाहे आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो किस प्रकार से उठना, इस प्रकार से पूरा करवट लेते हुए और आराम से, इस प्रकार से बिल्कुल आराम से उठना है। कमर पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। आसनों का अभ्यास जो मैंने आज बताया, उन सब आसनों का अभ्यास नियमित करना है। नियमित भी आपको अगर समय है तो 2 टाइम करें, सुबह करें, शाम को भी करें। इसके अलावा आपको कमर बांध करके रखना है जब तक आप अभ्यास कर रहे हैं, जब तक आपकी कमर ठीक नहीं हो जाए। कमर का एक बेल्ट आता है, वो बेल्ट लगा सकते हैं बांधने के लिए, या फिर आप चुन्नी से, साफे से अपनी कमर को पूरा कस करके बांध के रखें। बाइक पर सफर करते हैं या किसी भी साधन पर अगर आप कहीं जाते हैं, ज्यादा घूमना फिरना होता है, उस टाइम भी आपको कमर को बांध करके रखना है। जिसके भी कमर दर्द, स्लिप डिस्क या साइटिका है, उनको ये विशेष ध्यान रखना है। और आसनों का अभ्यास नियमित करना है। जब तक हम आसनों से ही ठीक ना हो जाएं, तब तक जितना हो उसके आपको रेस्ट करना है, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात है कि आगे नहीं झुकना है। कोई भी हम अगर सामान उठाते हैं तो कोशिश करें घुटने बेंड करें और कमर को सीधा रखते हुए आराम से उठाएं। अदरवाइज जितना हो सके आगे झुकना वो अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी आसन थे आपने देखे होंगे, बैक की तरफ झुकने वाले आसन हैं, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से इन आसनों के अभ्यास से आप ठीक हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और जिनके भी कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका की प्रॉब्लम है, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।